फ़कत यही नहीं कि मैं अपनी जान दे दूंगा, फ़कत यही नहीं कि मैं अपनी जान दे दूंगा, नबी के वास्ते पूरा का पूरा ख़ानदान दे दूंगा। और अबू जहल बोला मैं तेरी ज़बान सी दूंगा, अबू जहल बोला मैं तेरी ज़बान सी दूंगा, बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों, आज़ान को लेकर दिल को झकझोर देने वाला एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो आज़ान के चाहने वालों के दिलों को धड़का कर रख देगी। वो आज़ान जो दुनिया की सबसे प्यारी बोली जिसे कहा जाता है, वो आज़ान जिसको सुनकर शैतान भागना शुरू कर देता है, वो आज़ान जिसकी पाक पवित्र आवाज़ शैतान के अंदर खलबली पैदा कर देता है, वो आज़ान जो ईमान वालों को खुश कर देता है तो शैतान के कान में दर्द कर देता है, वो आज़ान जिसकी आवाज़ जहां तक जाती है अल्लाह तबारक व तआला बलाओं को दूर कर देता है, उसी पाक पवित्र आज़ान पर महाविवाद छिड़ा है। और उसी विवाद को लेकर दोस्तों आज एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो आपके भी होश को उड़ा देगा। राज ठाकरे ने आज़ान रोकने का ऐलान किया था, तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं दोस्तों, उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बारे में हर एक मुसलमान को जानना बिल्कुल जरूरी है। तो दोस्तों, आज़ान के ऊपर उद्धव ठाकरे की बड़ी बात आपके सामने रखूं, पूरी तफसील के साथ पूरी जानकारी आप तक पहुंचाए, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, दुनिया की सबसे प्यारी आवाज़ आज़ान जो मस्जिदों के मीनारों से गूंजा करती है, हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह की आवाज़ से पर्यावरण वातावरण मधुर हो जाता है, मिठास हवा में घुल जाता है। उसी आज़ान को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे ने नया प्रोपगंडा चलाया था, जहां उसने ये कहा था कि महाराष्ट्र से और देश भर के मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाया जाना चाहिए। अगर लाउड स्पीकर नहीं हटता है तो हम मस्जिद के सामने जाकर दोहरी आवाज़ में हनुमान चालीसा बजाएंगे। यानी दोस्तों, ऐसा भी देखा गया कि बहुत सारे जगहों पर इधर मुसल्लियाने कराम मुसल्ले पे नमाज अदा करते हुए नजर आए और इधर भक्तों की टोली मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा बजाने लगे। यानी देश के माहौल को खराब करने की कोशिश किया गया। प्रशासन हरकत में आई, बहुत सारे जगहों पर भक्तों की टोली पर कार्रवाई भी हुआ, लाउड स्पीकर भी जब्त हुआ, बहुत सारे लोगों को पकड़कर छोड़ भी दिया गया चेतावनी के साथ। लेकिन माहौल में दरार पैदा हो गया, हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा हो गया। अब इसी दरार को खत्म करने के लिए ऐसे वक्त में जब उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे जो मनसे प्रमुख है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख है, उसने एक और बेतुका फसादी बयान दिया था कि 3 तारीख, जिस 3 तारीख को ईद होने वाली थी, उसी 3 तारीख को उसने ऐलान किया था कि 3 तारीख से पहले अगर मस्जिदों से, अल्लाह के घर से अगर लाउड स्पीकर नहीं उतरता है तो हम सभी मस्जिदों में के सामने जाकर हनुमान चालीसा बजाएंगे, महाआरती करेंगे। दोस्तों, इसी को लेकर और इस गतिरोध को खत्म करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाया है, जिसमें राज ठाकरे को भी निमंत्रण भेजा गया है, यानी न्योता दिया गया है। और सबके सामने ये डिसीजन होगा आज कि मस्जिदों से आज़ान होगी या नहीं, लाउड स्पीकर से आज़ान होगी या नहीं, मीनारों से लाउड स्पीकर उतारा जाएगा या नहीं उतारा जाएगा। अगर लाउड स्पीकर में आज़ान होगी तो आज़ान का वॉल्यूम कितना होगा, इन तमाम चीज़ों पर
आज बहस होने वाला है सर्वदलीय बैठक में, और ये बैठक कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुलाया है। तो दोस्तों, आज आजान को लेकर महाराष्ट्र में आजान किस तरीके से होगा उस पर बड़ी खबर आज आने वाली है। तो तकतकी बनाकर रहे दोस्तों, जैसे ही कुछ बड़ी खबर आता है आजान को लेकर मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अभी के लिए इस मैटर पर दोस्तों ये बड़ी खबर है, जहां सर्वदलीय बैठक बुलाया गया है उद्धव ठाकरे के द्वारा। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर में आजान हुआ करती है, जहां जहां मुसलमान मौजूद हैं वहां वहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करने के लिए लोग इबादत करते हैं। और इन्हीं इबादत में सबसे मकबूल इबादत, मशहूर इबादत कोई है तो वो है नमाज। और नमाज के लिए दोस्तों आजान दी जाती है, और आजान सीधे तौर पर एक तरीके से इनवाइटेशन है, न्योता है नमाज के लिए कि आओ फलाओ बबूदी के लिए आओ, आओ कामयाबी की तरफ आओ, यही आजान में कहा जाता है। लेकिन इसी आजान से फसाद भी फैलाते हैं, अलग अलग बातें कहकर। खैर, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह लोगों को आजान की सही समझ अता करे, और जो आजान से अदावत टाने हुए हैं अल्लाह उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दे। प्यारे दोस्तों, ईद करीब आने वाला है, और हम या हर मुसलमान ये नहीं, कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहता है कि फसाद हो, बल्कि ईद में हम गले से गले मिलाकर गिले शिकवे दूर कर देते हैं। हमें चाहिए कि आजान के मैटर में भी जो गिला शिकवा पैदा हुआ है, हम एक दूसरे को गले मिलकर इस गिले शिकवे को दूर करें, और इस वतन अजीज, इस प्यारा वतन भारत में हम लोग मोहब्बत के साथ रहे। प्यारे दोस्तों, कितना खुशनसीब हैं हम कि इस मुल्क के अंदर सभी धर्मों का एक से एक धार्मिक स्थल मौजूद है। सनातन धर्म के मानने वालों के लिए एक से एक तीर्थ स्थल इसी भारत में मौजूद है। मुसलमानों के लिए दोस्तों अल्लाह के एक से एक पाए तख्त के वलियों का दरगाह इसी हिंदुस्तान भारत में मौजूद है। जगह जगह पर अल्लाह के वलियों का दरबार मौजूद है। इससे ये भी पता चलता है कि इस मुल्क को अल्लाह के वली ने भी कितना पसंद किया कि दुनिया के किसी भी खित्ते में पैदा हुए, लेकिन आज इसी जमीन में आकर उन्होंने आखिरी सांस लिया और इसी जमीन को गले लगाया है। तो दोस्तों, जिन्होंने इस जमीन को गले लगाया है, हम इस जमीन को भी गले लगाएंगे और इस जमीन में रहने वाले को भी हम गले लगाएंगे। यही मेरे द्वारा दोस्तों संदेश है, मोहब्बत का काम करें, मोहब्बत को आम करें। शुक्रिया, आदाब।